नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा अवार्ड जो समर्पित है उन कोरोना वॉरियर्स पर जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा की। द अनसंग कोविड वॉरियर अवार्ड 2021, जिसके डिजिटल मीडिया पार्टनर हैं MP लाइव। जी हाँ, ये अवार्ड समर्पित है हमारे उन हीरोज को जिनकी फिल्में तो रिलीज नहीं हुई, लेकिन उनके काम ने उन्हें हीरो बना दिया। आप जानते हैं कि साधना न्यूज ने पहले युवाओं को उत्साहित करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक यूथ आइकन अवार्ड किया था, जिसका पर्पस था कि युवा वर्ग आगे आए और उत्साहित होके निरंतर आगे बढ़ता रहे। और आज हम कोरोना काल में उन हीरोज को, उन नायकों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी हैं और लोगों की जान को सर्वोपरि रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये अवार्ड। और सबसे पहले हम अवार्ड करने जा रहे हैं पॉलिटिकल कैटेगरी में। उस नाम से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैयद सऊद हसन की, जो एक ऐसा चिर परिचित नाम है जो युवाओं के दिलों पर राज कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। उम्र छोटी हुई तो क्या हुआ जनाब, हमारे हौसले तो बड़े हैं, एक दिन हर दिल में राज जरूर करेंगे। ये लाइंस एकदम सटीक बैठती हैं युवाओं की प्रेरणा स्रोत मिस्टर सैयद सऊद हसन पर। राजनीति क्षेत्र का एक ऐसा जाना पहचाना नाम जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भोपाल के 29 साल के सऊद प्रदेश प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के, पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी छात्र संघ इंग्लैंड के और राष्ट्रीय सचिव हैं ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम के। आप भोपाल स्थित नरेला विधानसभा को अपना कार्य क्षेत्र बनाकर लगातार यहाँ के निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहते हैं। आपने कोविड काल में बहुत बड़े स्तर पर गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को राशन सामग्री प्रदान की है। साथ ही नरेला विधानसभा में सैनिटाइजेशन मुहिम चलाकर लगभग 10 वार्डों को सैनिटाइज भी करवाया। आप अक्सर ही आश्रम एवं स्कूल में पढ़ाई की सामग्री देने के साथ ही गरीब और जरूरतमंद बच्चों की मदद करते हैं। सऊद जी सरकार की हर गलत नीति या जन विरोधी गतिविधियों के खिलाफ मजबूती से आवाम के हक की लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि दूसरों के दुख दूर करने में ही इनको सुकून मिलता है। इसलिए तो इंग्लैंड से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद लाखों के पैकेजेस छोड़कर आप सच्चे दिल से समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। इनका यही सपना है कि मैं अपने शहर, अपने प्रदेश के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूं, जिससे मध्य प्रदेश का नाम बुलंदियों पर हो। साधना न्यूज मिस्टर सऊद को अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान प्रदान करते हुए गर्व महसूस करता है। आप देख रहे हैं साधना न्यूज पर द कोविड अनसंग वॉरियर अवार्ड और इसके डिजिटल मीडिया पार्टनर है MP लाइव। और आइए बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है डॉक्टर कैटेगरी। इस कैटेगरी में हम सबसे पहले आपका परिचय करवा रहे हैं डॉक्टर हितेश शर्मा से, जिन्होंने कोरोना काल में अपने परिवार को प्राथमिकता ना देकर उन लोगों को प्राथमिकता दी जिनकी जान उनके लिए महत्वपूर्ण थी। कोरोना काल में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स या चिकित्सकों का एक अलग ही रूप उभर कर सामने आया। अपने कर्तव्य के प्रति लगनशील तो हमेशा से ही है, पर कोविड में चिकित्सकों ने पेशे से बढ़कर निभाई इंसानियत, जो चिकित्सकों को ईश्वर का दर्जा दिलाती है। और ऐसे ही कर्तव्य निष्ठा, संवेदनशीलता और परोपकार का उदाहरण है भोपाल के हड्डी रोग विशेषज्ञ और आयुष्मान हॉस्पिटल के MD डॉक्टर श्री हितेश शर्मा,
जिन्होंने जीएमसी भोपाल से एमबीबीएस और ऑर्थोपेडिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आप मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन यानी जूडा के अध्यक्ष के साथ ही वर्ष 2006-07 में रेड क्रॉस हॉस्पिटल शिवाजी नगर के संस्थापक सदस्य और रेड क्रॉस अस्पताल के प्रथम चिकित्सा अधीक्षक भी रहे हैं। आपने कोविड के समय निस्वार्थ सेवाएं देकर कई जिंदगियां बचाई हैं। जिस समय लोग परेशान थे, उस समय आपने लोगों की समस्याओं का निवारण किया। अपने दायित्व के प्रति समर्पित डॉक्टर हितेश को साधना न्यूज सम्मानित करते हुए गर्व महसूस करता है। और इसी कैटेगरी में हमारा अगला नाम है डॉक्टर राधिका शर्मा का। जी हाँ, इन्होंने भी कोविड काल में अपनी सेवाएं दी और लोगों के बीच रहकर पूरे समर्पण के साथ कार्य किया। जब भी समाज में चिकित्सक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो सेवा के प्रति समर्पित और बीमार व्यक्तियों की आशा का केंद्र बना होता है। चिकित्सक को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। ऐसे ही एक कर्तव्यनिष्ठ चिकित्सक हैं भोपाल की एमडी एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर डॉक्टर राधिका पाठक शर्मा। आपने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से सन 2004 में एमबीबीएस किया है। विगत कई वर्षों से मरीजों के कल्याण के लिए आप निरंतर काम कर रही हैं। आप रेड क्रॉस अस्पताल में सहायक अधीक्षक और आईसीयू प्रभारी भी रही हैं और राजभवन में रहने वाले 500 परिवारों के लिए सफल शिविरों के आयोजन के लिए आपको सम्मानित भी किया गया है। साथ ही आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र से अनेकों बार आप सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। आपके सानिध्य में कई रक्तदान शिविरों का सफल आयोजन भी हुआ है और वर्तमान में डॉक्टर राधिका भोपाल में 2 अस्पताल और सीहोर में 1 अस्पताल संचालित कर निरंतर मानव सेवा में समर्पण के साथ लगी हुई हैं। कोरोना काल में भी आपका योगदान किसी से छिपा नहीं है। दिन रात आपने मरीजों की सेवा की और अपने परिवार से ज्यादा महत्ता अपने पेशे को दी, क्योंकि आप समझती हैं कि एक जान की कीमत क्या होती है। ऐसी कर्तव्य परायणता की मिसाल और मानव सेवा को अपना धर्म समझने वाली डॉक्टर राधिका पाठक शर्मा को साधना न्यूज सम्मानित करते हुए गर्व महसूस करता है। और इसी कैटेगरी में यानी हमारी डॉक्टर्स कैटेगरी में अब हमारा अगला अवार्ड जाता है डॉक्टर RS विजयवर्गीय को। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिनके पास पेशेंटों की लाइन लगी रहती थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक जाने माने डॉक्टर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि लोगों के मन में ये विश्वास था कि इनके पास आकर हम स्वस्थ अवश्य हो जाएंगे। कहते हैं जब कोई बीमार हो या किसी पीड़ा से ग्रस्त हो तो पहले भगवान के बाद यदि किसी का नाम मुंह से निकलता है तो वो है हमारे चिकित्सक। और इस धरा पर भगवान की संज्ञा भी डॉक्टर्स को ही दी गई है। अगर आपकी मुश्किल घड़ी में एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए, वह प्यार और मानवता की भावना से आपकी देखभाल करे तो जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगती है। और अपनी पूरी जिंदगी मानव सेवा को समर्पित करने वाले ऐसे ही कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टर हैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन पास कर विगत कई वर्षों से मानव सेवा को परमो धर्म समझने वाले वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर RS विजयवर्गीय। आपने स्वास्थ्य विभाग के सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट के रूप में 40 वर्षों तक कार्य किया है और दिन रात जी जान से मरीजों की सेवा की। साथ ही आप एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया MP चैप्टर के अध्यक्ष भी हैं। आपको उत्कृष्ट कार्यों के लिए अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। भोपाल गैस त्रासदी में भी आपकी अहम भूमिका रही है। साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए पुरुष ऑपरेशन के लिए भी आपको पुरस्कृत किया गया है। मानव सेवा को ही अपना ध्येय मानने वाले श्री विजयवर्गीय ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी अपने मरीजों को दिन रात ऑनलाइन चिकित्सा प्रदान की और 100 से भी ज्यादा मरीजों का निशुल्क इलाज किया।
आपके मरीजों की लगी लंबी कतार ये बयां करती है कि आप कितनी सहजता से लोगों से जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे कर्तव्य परायणता की मिसाल और मानव सेवा को अपना धर्म समझने वाले डॉक्टर RS विजयवर्गीय को साधना न्यूज सम्मानित करते हुए गर्व महसूस करता है। और डॉक्टर कैटेगरी का अगला अवार्ड जाता है डॉक्टर मोहम्मद जकारिया को। एक ऐसा नाम जिन्होंने कोविड काल में पूरे समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दी। लोगों के दुख को दूर कर उनके दर्द को समझने वाला डॉक्टर ही होता है हमारी जान के रक्षक। ऐसे ही एक लोकप्रिय और मानव सेवा को अपना धर्म मानने वाले चिकित्सक से आपका परिचय कराते हैं। आप प्रबंध निदेशक हैं न्यू लाइफ लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के। एक चिर परिचित नाम डॉक्टर मोहम्मद जकारिया का। आप होम्योपैथी में अनुशासित और भरोसेमंद चिकित्सक हैं। सन 1995 में BHMS में आप स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं और MD ऑर्गन ऑफ मेडिसिन भी हैं। डॉक्टर जकारिया पिछले 23 वर्षों से भोपाल में लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के पूर्व सदस्य भी आप रह चुके हैं। आप पिछले 15 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय वर्कशॉप, सेमिनार, सम्मेलन, शिविरों का आयोजन कर चुके हैं। साथ ही आप सदस्य हैं मध्य प्रदेश राज्य होम्योपैथी की केंद्रीय परिषद के। पूर्व चिकित्सा अधिकारी NRHM भारत सरकार के साथ ही मुख्य संपादक और प्रकाशक हैं नया जीवन युग मासिक चिकित्सा पत्रिका के। और आप आजीवन सदस्य हैं पूर्व संगठन सचिव हमाई मध्य प्रदेश के। साथ ही उपाध्यक्ष हैं न्यू लाइफ एजुकेशनल सोसाइटी के और उन्नत होम्योपैथिक विज्ञान सोसाइटी के। कोषाध्यक्ष हैं रोशन वेलफेयर सोसाइटी के। होम्योपैथी में नई दवाओं के लिए आप लगातार काम और शोध करते रहते हैं। आपको उत्कृष्ट कार्यों के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। कोरोना काल में जब सारी दुनिया थम गई थी, तब आपने अपने मरीजों का दामन थामा। दिन रात बिना अपनी सेहत की परवाह किए हुए आपने मरीजों का उपचार किया। कोविड काल में आपने उन गंभीर मरीजों का भी इलाज किया जो उम्मीद छोड़ चुके थे। और सबसे बड़ी बात कि आपने इस महामारी के दौरान किसी भी मरीज से इलाज का मेहनताना नहीं लिया और हर संभव मदद करने की कोशिश की। डॉक्टरी पेशे से हटकर भी आप समाज में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आप जरूरतमंद लोगों तक तमाम सुविधाएं पहुंचाते रहे हैं। मरीजों के शुभचिंतक, कर्तव्य परायणता की मिसाल और लोगों के दिलों पर राज करने वाले ऐसे चिकित्सक डॉक्टर जकारिया को साधना न्यूज सम्मानित करते हुए गर्व महसूस करता है। और अब हम डॉक्टर अवार्ड देने से पहले इस नाम से आपका परिचय करवाते हैं। एक जाना पहचाना नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जैन, यानी लोग इन्हें डॉक्टर VK जैन के नाम से पहचानते हैं। जी हाँ, ये भारत के साथ ही विदेश में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यूं तो चिकित्सक का कार्य हर समय महत्वपूर्ण होता है, उनकी महत्ता किसी से छुपी नहीं है। पर कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण समय में चिकित्सकों के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जिस तरह से कोरोना की इस महामारी में सभी चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों ने कार्य किया है और लगातार कर रहे हैं, वो निश्चित ही सराहनीय है। इन्हीं मानवता की मिसाल में से एक है भोपाल के डॉक्टर VK जैन, जो BHMS, MD/MF, HOM USA रहे हैं। 2005 से वो भोपाल के सांची कॉम्प्लेक्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने मरीजों को न केवल भोपाल में बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर USA, कनाडा, जर्मनी, UK, आयरलैंड आदि देशों में ऑनलाइन परामर्श और कुरियर प्रणाली की सहायता से लाभान्वित किया है।
डॉक्टर जैन अपनी पत्नी डॉक्टर छाया और जूनियर डॉक्टर टीम के साथ अपनी क्लिनिक और कई स्थानों पर वंचितों की सुविधा के लिए नियमित रूप से निशुल्क शिविर भी आयोजित करते हैं। मानवता की सेवा करने और अधिक से अधिक लोगों की मदद करने के आदर्श वाक्य के साथ काम करने वाले डॉक्टर वीरेंद्र जैन को साधना न्यूज सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। आप देख रहे हैं साधना न्यूज, जिसका डिजिटल मीडिया पार्टनर है MP लाइव और चल रहा है अनसंग कोविड हीरोज अवार्ड। जी हाँ, अगली कैटेगरी हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो है एनिमल लवर की। जी हाँ, वो पक्षी और पशु प्रेमी जिन्होंने कोविड काल में ध्यान रखा कि इनका क्या होगा, ये भी तो मासूम है, इनका पेट भी तो है, और जिन्होंने इनके लिए कार्य किया। तो देखिए हमारी ये कैटेगरी। इस कैटेगरी में आपको मिलवाते हैं एक जाना पहचाना नाम, श्री धर्मेश शाह जी का, जो पक्षियों को बचाने के लिए तो निरंतर कार्य कर ही रहे हैं। साथ ही कोरोना काल में आपने अन्य पशु पक्षियों का भी ध्यान रखा, उनके खाने का, उनके भोजन का और रहने का प्रबंध भी किया। जानते हैं इनके बारे में। जो आपदा को अवसर में बदल दे, वही होते हैं सच्चे गुजराती। इस वाक्य को अपना ध्येय वाक्य बनाकर सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि पक्षियों और मवेशियों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने वाले, मिशन पंख को प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में विख्यात करने वाले, गिनीज बुक ऑफ लिम्का में रिकॉर्ड बनाने वाले, इंडिया बुक, ब्रिटिश बुक में अपना नाम दर्ज कराने वाले कोई और नहीं है, वो है श्री धर्मेश शाह। उनका मानना है कि बंद पिंजरों में पंछियों की उम्र कम हो जाती है। एक पक्षी जो पिंजरे में बंद है, कभी अपनी जिंदगी में वापस नहीं जा पाता, ना ही कभी अपनों से मिल पाता है और ना ही कभी अपनी पसंद का खाना खा पाता है, और तो और पूरी जिंदगी अपने पंखों को फैला तक नहीं पाता, तो उनको मुक्त गगन में उड़ने दे। श्री शाह अब तक हजारों पक्षियों को बंधन मुक्त करवा चुके हैं और अन्य लोगों से भी ये अपील करते हैं कि कोई पक्षी अगर आपके या आपके पड़ोस में कहीं पिंजरे में बंद है तो उसे आजाद कीजिए, अपनी जिंदगी जीने दीजिए। इन बेजुबानों की व्यथा को पिंजरा मुक्त बनाने की पहल करने वाले मिशन पंख के संस्थापक एवं लेखक श्री धर्मेश शाह ने समझा और अब ये मिशन एक बड़ा रूप ले चुका है। यही नहीं, आप इस कार्य में तो निरंतर ही लगे रहते हैं। साथ ही कोरोना काल में और लॉकडाउन में भी आपने इन पक्षियों का काफी ख्याल रखा। जब लोग अपने आप को सुरक्षित कर रहे थे, तब धर्मेश जी निस्वार्थ भाव से पशु पक्षियों की सेवा में लगे हुए थे। इनके मिशन और जज्बे को हम सलाम करते हैं। साधना न्यूज श्री धर्मेश को सम्मानित करते हुए गर्व महसूस करता है। और आइए बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है समाज सेवक यानी कि सोशल वर्कर कैटेगरी। यूँ तो समाज सेवा करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन हमारे ऐसे नायक, ऐसे हीरोज बहुत कम हैं जो ये परवाह ना करें कि बाहर निकलने से हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। और कोविड काल में हमारा परिचय उन नायकों से हुआ जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों के बीच में आए, उनकी सेवा की, उनको बचाया। तो चलते हैं हमारी इस कैटेगरी की तरफ। सोशल वर्कर कैटेगरी में हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं डॉक्टर शालिनी सक्सेना से, जिन्होंने कोविड काल में भी अपनी सेवाएं निरंतर जारी रखी, लोगों को वो हर सुविधा पहुंचाई जिसकी उनको जरूरत थी। नाजुक है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जी हाँ, वही शक्ति जो चाहे तू पूरा जहां जीत ले, अपने कर्तव्य के प्रति इतनी निष्ठावान कि जो ठान ले वो करके दिखा दे। ऐसी ही प्रतिभावान, जुझारू, प्रेम एवं करुणा की प्रतिमूर्ति है
भोपाल की डॉक्टर शालिनी सक्सेना। आप समाज सेविका, साहित्यकार के साथ ही प्रेरणा स्रोत हैं अनेक महिलाओं की जो आगे बढ़कर कुछ करना चाहती हैं। आप प्रेसिडेंट हैं PCSS नेशनल लेवल की। आपको समाज सेवा और साहित्य के लिए अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। कक्षा 6 और 10 की सोशल स्टडी और PhD में 3 किताबें आप लिख चुकी हैं। कई मनोरम रचनाओं का श्रेय भी आपको ही जाता है। आपको दीवा अवार्ड फॉर सोशल वर्क, IGSSS नेशनल अवार्ड लीग से हटकर काम करने के लिए, रोटरी नेशनल हीरो अवार्ड और भास्कर वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड के साथ ही कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। और आज साधना का अवार्ड आपको इन तमाम कार्यों के साथ ही कोविड काल में किए गए आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए है। इस मुश्किल घड़ी में भी आप मैदान में डटी रही और जरूरतमंद लोगों तक राशन से लेकर कपड़े और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री पहुंचाती रही। आपने तन, मन और धन तीनों से जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ सेवा की। आपको जी टीवी के प्रोग्राम सारथी में भी मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया गया है। समाज में किए गए आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए साधना न्यूज आपको ये सम्मान प्रदान करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। और हमारी सोशल वर्कर कैटेगरी में आपका परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कोरोना काल में ये नहीं सोचा कि मुझे लोगों को दिखाना है, बल्कि उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि किस तरह से मैं लोगों की और जीव जंतुओं की सेवा कर सकती हूँ। उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिससे लोगों को फायदा पहुँचा। जानते हैं श्रीमती वंदना त्रिवेदी जी के बारे में। कहते हैं कि कुछ करने के लिए जिद और जज्बा होना चाहिए, फिर रास्ते तो बनते चले जाते हैं। आज एक ऐसी ही हस्ती से आपका परिचय करवा रहे हैं जो पहचान बनाने में नहीं बल्कि मदद करने और नेक काम को बढ़ावा देने में यकीन रखती हैं। भोपाल के केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हुई श्रीमती वंदना त्रिवेदी हमेशा से ही दूसरों का सहारा बनती आई हैं। जरूरतमंदों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ये हर संभव प्रयास करती हैं। वरिष्ठ जन कल्याण समिति नामक NGO की उपाध्यक्ष के रूप में आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आपने अध्यापिका के तौर पर गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की और आज भी कर रही हैं। यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई के सामान की व्यवस्था आप ही करवाती हैं। कोरोना काल में आपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने के साथ ही पशु पक्षी और जीव जंतुओं का भी सहारा बनी। आज भी रोज भोजन बनाकर मासूम पशुओं को प्रेम से खिलाती हैं। साथ ही वंदना जी ने अपने घर को छोटे से बगीचे में भी परिवर्तित किया है। विभिन्न प्रकार की सब्जी और फल खुद के परिवार के साथ ही अपने परिचितों को भी उपलब्ध कराती हैं। कोविड के कठिन समय में लोगों को दवाइयाँ, राशन एवं मास्क भी आपने वितरित किए हैं। जरूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई हैं। साथ ही उनकी हर संभव मदद भी की है। और सबसे बड़ी बात कि जब कठिन समय में लोग परेशान थे और खुद पॉजिटिव होने के साथ ही अपने परिजनों को खो रहे थे, ऐसे लोगों को सहारा और संबल भी आपने प्रदान किया। लोगों में यह आत्मविश्वास भी जगाया कि यह जंग हम जरूर जीतेंगे। समाज के लिए उदाहरण कहलाने वाली श्रीमती वंदना त्रिवेदी को समाज में अपने उत्कृष्ट योगदान देने के लिए साधना न्यूज ये सम्मान प्रदान करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल ने सबसे अधिक प्रभावित किया छात्र छात्राओं की पढ़ाई को। सब कुछ बंद हो गया, सब रुक गया, तो वहीं थम गई बच्चों की पढ़ाई। ऐसे में हमारे कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिन्होंने इस दौर को थमने नहीं दिया, उनके भविष्य को संवारने का कार्य किया। चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है एजुकेशनल कैटेगरी। हमारी एजुकेशनल कैटेगरी में हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसे नाम से
जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है। जी हाँ, उनका नाम है डॉक्टर अभिषेक खरे, जो बच्चों के भविष्य को संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जानते हैं इनके बारे में। कोविड काल में अगर किसी वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है हमारे विद्यार्थी। जब सब थम गया तो पढ़ाई का रुकना भी लाजमी था, पर फिर भी कदम नहीं रुके, बढ़ते रहे मंजिल की ओर। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा हमारे उन शिक्षकों का जो शिक्षा के महत्व को समझते हैं कि एक दिन का अंतराल भी क्या मायने रखता है। उन्हीं नायक शिक्षकों में से एक हैं श्री अभिषेक खरे, जो सिविल एवं राज्य सेवा परीक्षा के शिक्षक हैं और करियर काउंसलर एवं लेखक भी हैं। श्री अभिषेक खरे मध्य प्रदेश में विगत 25 वर्षों से MPPSC एवं सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक अत्यंत जाना पहचाना और प्रतिष्ठित नाम है। उनके द्वारा पढ़ाए गए छात्र बड़ी संख्या में राज्य एवं सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हो चुके हैं और श्री खरे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2016 की लिटरेचर कैटेगरी में दर्ज लेखक हैं, जहां वो विगत 25 वर्षों से नियमित रूप से स्कूल, कॉलेज और सेमिनार के माध्यम से व्यक्तिगत एवं सामूहिक करियर काउंसलिंग कर रहे हैं। वहीं वे एक प्रतिष्ठित करियर काउंसलिंग पुस्तक करियर समाधान के लेखक भी हैं एवं मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन, मोटिवेशन और करियर संबंधी विभिन्न पुस्तकों का लेखन भी आप कर चुके हैं। भोपाल के श्री अभिषेक खरे देश के अनेकों प्रतिष्ठित समाचार पत्रों जैसे दैनिक भास्कर पत्रिका, नवदुनिया, राज एक्सप्रेस, स्वदेश, रोजगार और निर्माण जैसे समाचार पत्रों में विगत 25 वर्षों से सामान्य अध्ययन, करियर व अन्य समसामयिक विषयों से संबंधित लेखन कर रहे हैं। वर्तमान में अभिषेक जी देश की प्रतिष्ठित ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में अध्यापन करा रहे हैं। श्री खरे को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आपने कोरोना के दौरान भी अपना कार्य जारी रखा और अनेक विद्यार्थियों के भविष्य को संवारा। ऑनलाइन और कुरियर के माध्यम से अपने बच्चों से जुड़े रहे। जब विद्यार्थी संकट में आ गए कि अब तो पढ़ाई रुक जाएगी, तब श्री खरे ने उनका मनोबल बढ़ाया और आत्मविश्वास जगाया। आज भी उनकी शिक्षा की जोत से अनेक छात्रों के जीवन का अंधियारा दूर हो रहा है। ऐसे कर्मठ, लगनशील और कर्तव्य परायणता का जीवंत उदाहरण श्री अभिषेक खरे को साधना न्यूज सम्मानित करते हुए गर्व महसूस करता है। साधना न्यूज हमारे ऐसे हीरोज को, ऐसे नायकों को ये सम्मान प्रदान करते हुए बहुत ही गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि कोरोना काल में हमारे ऐसे नायक सामने आए जिन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बीमारी शायद हमें भी लग जाएगी। और ऐसा हुआ भी। हमारे कई हीरोज, हमारे कई नायक ऐसे थे जो मैदान में रहकर इस बीमारी का शिकार भी हुए, लेकिन फिर भी डटे रहे और लड़ते रहे, लोगों की सेवा करते रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम और हमारा परिवार भी है। उन्होंने ये समझकर कार्य किया कि ये पूरा समाज हमारा परिवार है और इसको बचाना सर्वोपरि है। ये अवार्ड उन लोगों के लिए था जिनको हम जानते हैं, लेकिन हमारे कई हीरोज हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने इस काल में बहुत ही बेहतर कार्य किया है और लोगों के बीच उनको अपनी सेवाएं दी हैं। उनका आभार, उनका कृतज्ञ हम इस छोटे से अवार्ड से नहीं मिटा सकते, लेकिन हाँ, उनको सैल्यूट जरूर करते हैं ताकि उनका मान, सम्मान, अभिमान कायम रहे। नमस्कार, अनुमति दीजिए अब इस कार्यक्रम से।